अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन फार्मेसी एजुकेशन विद इरम अख्तर। ये वो चैनल है जो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन्डिस। इसमें हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे जॉन्डिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जॉन्डिस में हमारी स्किन का कलर पीले कलर का हो जाता है। इसके अलावा हमारे आइज़ का जो वाइट पार्ट है वो भी पीले कलर का नज़र आता है। इसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं वो भी येलो कलर की हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? वो लाइंस हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि ब्लू रूबिन बढ़ जाता है। ब्लू रूबिन क्या है? ब्लू रूबिन एक येलो कलर का सब्सटेंस है। ये तब फॉर्म होता है जब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है। फिर ब्लू रूबिन ट्रैवल करता है लिवर की तरफ, गॉल ब्लैडर की तरफ, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है और उसके बाद एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है। नॉर्मल ब्लू रूबिन की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3 से लेके 1.2 mg/dl। जॉन्डिस में ये मोर देन 3 mg/dl हो जाता है। जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक साइन है बहुत सारी बीमारियों का, जैसे कि हेपेटाइटिस या फिर कोई ट्यूमर मौजूद है या फिर गॉल स्टोन मौजूद है। मैकेनिज़्म ऑफ जॉन्डिस प्रोडक्शन, मतलब जॉन्डिस कैसे होता है? जॉन्डिस तब होता है जब लिवर में ब्लू रूबिन की क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट में बनती है और ये रिमूव नहीं हो पाता ब्लड से। जैसे कि उन पेशेंट्स में होता है जिन्हें हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, जिसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो बहुत तेज़ी से डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्लू रूबिन जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। या तो कोई डिफेक्ट आ जाता है लिवर में जो कि प्रिवेंट कर रहा होता है ब्लू रूबिन को कि वो रिमूव हो सके ब्लड में से, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा कोई भी ब्लॉकेज हो सकती है बाइल डक्ट में, जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाता है बाइल का फ्लो और डिक्रीज़ हो जाता है बाइल की ट्रांसपोर्ट लिवर टू इंटेस्टाइन। जैसे कि बाइल डक्ट ब्लॉक हो सकते हैं कैंसर की वजह से, कोई गॉल स्टोन की वजह से, या फिर कोई सूजन मौजूद होती है बाइल डक्ट में, जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन कम हो जाती है, सिक्रीशन कम हो जाती है, फ्लो ऑफ बाइल वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाता है। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, इसमें प्री हिपैटिक जॉन्डिस है जिसमें इंक्रीज़ हो जाता है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से ब्लू रूबिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया में या फिर मलेरिया में, या फिर आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कम हो जाता है, या फिर कोई डिफेक्ट आ जाता है लिवर के मेटाबॉलिज्म में, जैसे कि आयरन स्टोरेज कोई डिजीज़ हुई हो, या फिर रिड्यूस हो जाता है हिपैटिक ब्लू रूबिन अपटेक। सेकंड पे है इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है छोटी बाइल डक्ट में। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है? कोई ऐसा ऑटो इम्यून लिवर डिजीज़ हो जाए, या फिर कोई हिपैटिक ट्यूमर मौजूद हो, या फिर कोई वायरल या और इन्फेक्शन मौजूद हो, या गॉल स्टोन मौजूद हो, या अल्कोहलिक सिरहोसिस हो एंड एक्सेट्रा। थर्ड पे है पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है बड़ी बाइल डक्ट में। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? कोई इन्फेक्शन हो गई है या सूजन हो गई है बाइल डक्ट में, या फिर गॉल स्टोन मौजूद है, या फिर कैंसर मौजूद है पेनक्रियास का, गॉल ब्लैडर का, या फिर बाइल डक्ट का, या कोई ऐसी ड्रग ले रही है जो जॉन्डिस कॉज कर रहा है। सिम्टम ऑफ जॉन्डिस, इसमें सबसे मेन सिम्टम वही है कि स्किन का येलो कलर का हो जाना। इसके अलावा जो होते हैं वो लाइट कलर स्टूल आ जाता है, डार्क कलर का यूरिन आने लगता है, नोज़िया, वॉमिटिंग, बुखार रहता है, पेट में दर्द रहता है, थकावट रहती है, भूख ख़त्म हो जाती है, सर में दर्द रहता है। डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस, इसमें सबसे पहले हम एलएफटी मतलब लिवर फंक्शनल टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा सीबीसी करवाते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एब्डोमिनल सिटी स्कैन करवाते हैं ताकि वाज़ेह हो जाए लिवर का स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंगियो पेनक्रिएटोग्राफी। ये वो प्रोसीजर है जिसमें हम डायग्नोस कर पाते हैं कि गॉल ब्लैडर में कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई बाइलरी सिम्टम में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, पेनक्रियास को देखते हैं और लिवर को देख पाते हैं। अब जॉन्डिस का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि जॉन्डिस होने की क्या वजूहत हैं। अगर ये जॉन्डिस किसी मेडिसिन की वजह से हो रहा है तो हम वो मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करवा देते हैं। अगर ये जॉन्डिस किसी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज की वजह से होता है तो इसके लिए हम सर्जरी करते हैं।
अगर ये जॉन्डिस किसी डिज़ीज़ की वजह से हो रहा है तो हम इसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में हम इम्यून सप्रेसेंट दे रहे होते हैं या स्टेरॉइड दे रहे होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं, आईवी फ्लूइड दी जाते हैं। अगर ये हीमोलाइटिक एनीमिया की वजह से हो रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवाया जाता है। इसके साथ साथ डाइट की चेंजेस भी करते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस जो होता है वो फोटोथेरेपी से ट्रीट किया जाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।